एक आदमी ने यूं ही सिगरेट का टुकड़ा घास पर फेंका। घास ऐसे हटी जैसे उसमें जान हो और तुरंत चारों तरफ फैल गई। आदमी की आंखें फटी रह गईं। क्या ये कोई चमत्कार था? शक के चलते उसने हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ, लेकिन उसकी बनावट कुछ अजीब लगी। बेचैनी में उसने पास पड़ी कुदाल उठाई और जोर से जमीन में घोंप दी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये असली मिट्टी नहीं, बल्कि पीले रंग की रबर जैसी कोई चीज थी। ये देख आदमी घबरा गया और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड छोटी को बुलाया। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी ताकि पता चले कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। कई घंटे की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक अजीब, तीखी और डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई अलौकिक प्राणी चीख रहा हो। ज्यादा ऊंचाई से देखने के लिए निक ने एक सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने ऊपर से देखा तो उसके होश उड़ गए। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक एक जैसी दिखने वाली बिल्कुल समान डिजाइन की कोठियां बिछी थीं। यहां तक कि आसमान में बादल भी हूबहू एक जैसे थे। निक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये कैसी रहस्यमयी जगह थी? यहाँ तक वे पहुंचे कैसे? और ये कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जब निक और छोटी ने शादी के लिए एक नया घर खरीदने की सोची थी। वे एक अजीब से सेल्समैन के पास पहुंचे, जो बेहद उत्साहित होकर उन्हें अपने टाउनशिप की खासियतें बता रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सेल्समैन ने बताया कि यह हाउसिंग सोसाइटी शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, लेकिन यहाँ की हर कोठी शानदार और खूबसूरत है। उसने यह भी दावा किया कि यहाँ के पड़ोसी बेहद मिलनसार और नेकदिल लोग हैं। सबसे बड़ी बात, कीमत इतनी सस्ती थी कि विश्वास करना मुश्किल था। सिर्फ 60,000 रुपए में तुरंत कब्जा। इतनी अविश्वसनीय डील सुनकर निक और छोटी बेहद खुश हुए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए बिना देर किए वे सेल्समैन के साथ घर देखने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे सोसाइटी में दाखिल हुए, एक अजीब एहसास ने उन्हें घेर लिया। हर घर हूबहू एक जैसा था, एक ही डिजाइन, एक ही रंग। सबसे अजीब बात, पूरी सोसाइटी में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एकदम सुनसान माहौल। जल्द ही सेल्समैन उन्हें 9 नंबर विला के सामने ले आया। उन्होंने सोचा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर देख ही लेते हैं। घर के अंदर का इंटीरियर देखकर वे और भी खुश हो गए। हर चीज पूरी तरह सुसज्जित थी। आधुनिक फर्नीचर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सुविधा मुफ्त में। ऐसा ऑन ऑफर भला कौन छोड़ता? फिर वे बगीचे की ओर गए। तभी छोटी ने सेल्समैन से पूछा, यहाँ और कोई रहने वाला क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, सेल्समैन वहां था ही नहीं। वे घबराकर घर के बाहर दौड़े, लेकिन सेल्समैन और उसकी कार का कोई नामो निशान तक नहीं था। निक और छोटी को कुछ अजीब लगा। अब उन्हें यह जगह खौफनाक लगने लगी थी। वे बिना देर किए गाड़ी में बैठे और तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही छोटी ने रास्ता पकड़कर गाड़ी चलाई, कुछ देर बाद उन्होंने पाया कि वे फिर 9 नंबर विला के सामने थे। वे फिर से अलग रास्ते से निकले, लेकिन नतीजा वही। चारों ओर एक जैसे घर होने के कारण कोई भी रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशाल भूल भुलैया में फंस गए हों। निक ने सोचा कि शायद छोटी से कोई गलती हो रही है। इस बार उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन नतीजा वैसा ही निकला। कितनी भी कोशिश कर लें, वे 9 नंबर विला से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्या यह कोई छलावा था? क्या वे किसी रहस्यमयी जाल में फंस चुके थे? निक और छोटी बार बार 9 नंबर विला के सामने लौट आ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। क्या यह सच में भूतिया दीवार जैसा कोई रहस्यमय जाल था? अब उन्होंने अपने मोबाइल में GPS चालू किया, लेकिन डरावनी बात यह थी कि फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। निक को यह सब माया जाल लग रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दोनों ने घंटों तक बस्ती से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन नतीजा वही। वे बार बार 9 नंबर विला के सामने पहुंच जाते। अब सूरज ढल चुका था और गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। आश्चर्यजनक रूप से कार ठीक उसी जगह रुक गई जहां से वे चले थे, 9 नंबर विला के सामने। दोनों थककर चूर हो चुके थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वे घर के अंदर चले गए। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर एक बोतल शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी। भूख से बेहाल दोनों ने तुरंत खाना शुरू किया, लेकिन इसका कोई स्वाद ही नहीं है, छोटी ने हैरानी से कहा। शैंपेन भी बिल्कुल बेस्वाद थी, जैसे सिर्फ रंग और बनावट थी, लेकिन कोई असली चीज नहीं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह जगह असली दुनिया से अलग है। यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन असल में यह जगह कुछ और ही है। डर और थकान से बेहाल दोनों ने किसी तरह रात गुजारी और अगले दिन सबसे पहला काम निक ने किया, ऊंचाई से चारों तरफ देखने का। निक ने गाड़ी से सीढ़ी निकाली और सीधे छत पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओ माय गॉड! जहां तक नजर जाती हर तरफ एक जैसी विला कॉलोनी। न कोई पहाड़, न कोई नदी,
न कोई जंगल, यहाँ तक कि आसमान के बादल भी एकदम एक जैसे दिख रहे थे। अब निक को यकीन हो गया, ये जगह असली नहीं थी। हमें हर हाल में यहाँ से भागना होगा। गाड़ी अब नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पैदल भागने का फैसला किया। उन्होंने सूरज की दिशा में चलना शुरू किया ताकि सही रास्ता पकड़ सकें, लेकिन घंटों चलने के बाद भी वे कहीं नहीं पहुंचे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और तभी छोटी को एक घर में रोशनी दिखी। वे दीवार पार करके उस रोशनी वाले घर में घुस गए, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? टेबल पर वही खाना रखा था जो उन्होंने पिछली रात बचाया था। वे फिर से 9 नंबर विला में लौट आए थे, लेकिन इस बार घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ा बॉक्स रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर खाने पीने की चीजें, कपड़े और जरूरत की बाकी चीजें थीं। निक को अब पूरा यकीन हो गया, कोई हमें यहाँ कैद करके रख रहा है। वे यहाँ किसी के खेल का हिस्सा थे। अब निक ने भी ठान लिया, अगर कोई खेल खेल रहा है तो वह भी अब अपनी चाल चलेगा। निक अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी पुरानी लाइटर निकाली और कुछ कागज जलाकर सीधे पर्दों में आग लगा दी। अगर कोई हमें देख रहा है तो अब उसे सामने आना ही होगा। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। लपटें खिड़कियों से बाहर निकलने लगीं, लेकिन कोई भी आग बुझाने नहीं आया। बिल्डिंग जलती रही, पर कोई छुपा हुआ मालिक सामने नहीं आया। निक और छोटी थककर सड़क किनारे बैठ गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। अगली सुबह छोटी की नींद खुली तो उसने सामने एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स देखा। निक, यहाँ देखो। उन्होंने बॉक्स खोला और हैरानी से पीछे हट गए। अंदर एक छोटा सा नवजात शिशु पड़ा था। बॉक्स पर एक पेपर नोट चिपका था, इस बच्चे की परवरिश करो और तुम आजाद हो जाओगे। निक और छोटी सन्ने रह गए और तभी उनकी नजर पीछे गई। 9 नंबर विला जो राख बन चुका था फिर से पहले जैसा खड़ा था। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बच्चे को पालने का फैसला किया, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। सिर्फ 81 दिन में वह 10 साल का हो गया। बच्चे का व्यवहार और भी अजीब था। वह उनके हाव भाव की हूबहू नकल करता, उनके हर शब्द को दोहराता, पर अजीब ढंग से। अब निक को यकीन हो गया, हम बस एक जाल में नहीं फंसे, बल्कि कुछ और बड़ा हो रहा है। रात होते ही माहौल और भयावह हो जाता। वह बच्चा हर रात किसी छिपी हुई जगह में दुबक कर निक और छोटी को घूरता रहता, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती या गुस्सा आता, वह एक असहनीय तेज कर्कश चीख मारता। चीख तब तक जारी रहती जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। एकदम भेड़िए की तरह भूख से तड़पता। निक हर पल सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा था। निक ने एक अजीब बात नोटिस की। हर दिन वे जो भी कचरा फेंकते वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर बाहर सड़क पर छोड़ देते। कुछ ही मिनटों में वह बॉक्स अपने आप गायब हो जाता। उसकी जगह ताजा खाना रख दिया जाता। कोई हमें देख रहा है, निक ने सोचा। अब बस उसे पकड़ना था। निक और छोटी घंटों तक बॉक्स पर नजर गड़ाए रहे, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड की चूक हुई और बॉक्स गायब हो गया। छोटी ने हार मान ली, लेकिन निक भागने की तरकीबें सोचता रहा। इसी बीच एक दिन वह यूं ही सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक कर बैठ गया और फिर घास अपने आप एक तरफ हट गई, मानो जमीन के नीचे कोई रास्ता हो। यहाँ कोई सुरंग है, निक ने उत्तेजित होकर कहा। अब वह बिना रुके गड्ढा खोदने लगा। आधी रात तक खुदाई चलती रही, लेकिन आधी रात से आधा महीना हो गया, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। निक का शरीर कमजोर पड़ने लगा। छोटी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी अगर उसने खुदाई बंद कर दी तो वह इस पागलपन में जी नहीं पाएगा। पर सवाल यह था, ये सुरंग सच में बाहर जाती थी या यह भी किसी डरावने खेल का हिस्सा थी? जानने के लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए।